Hi all, my name is Trishant and you are watching TutsFinder Elementary Way to Find. So welcome back to my channel. आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉल अप्लाई एंड बाइंड के बारे में जो कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, तीनों में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, सो हम ये सब चीज़ आज इसमें देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ना इसमें तीनों मेथड के बारे में बताने से पहले मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताऊंगा क्योंकि इन तीनों में ना हम दिस कीवर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसलिए पहले हम दिस कीवर्ड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्जैक्टली दिस कीवर्ड होता क्या है। तो दिस कीवर्ड ना हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। ठीक है, और किस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है वो ना जो फंक्शन होता है ना उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। ठीक है, सपोज़ आपका कोई फंक्शन है उसमें आपने ऑब्जेक्ट को कॉल करा रखा है, तो वो जो दिस आप उसमें कॉल कराएंगे ना तो वो दिस किस चीज़ को रेफ़र करेगा कि वो जो फंक्शन है ना वो किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे दिस के बारे में। अभी मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्विक वन, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या होता है दिस कीवर्ड और कैसे किसको रेफ़र करता है। तो यहाँ मैंने एक फ़ंक्शन लिया डेमो के नाम से और इसके अंदर ना मैं दिस कीवर्ड को कॉल करा देता हूँ। ओके, एंड डेमो को मैं कॉल करा देता हूँ। तो अभी होगा क्या, ये दिस ना मुझे बताएगा कि ये डेमो किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी हम रन करते हैं। ओके, आया हमारा आउटपुट ऑब्जेक्ट विंडो। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में कॉल कर रखा है हमने फंक्शन को। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमेशा ग्लोबल ही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट विंडो रिटर्न कर रहा है। तो ठीक है, हमें दिस से पता लग गया कि भाई जो डेमो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो हमेशा दिस जो है उसको ही रेफ़र करेगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा कि ये होता क्या है। अब चलिए हम चलते हैं अपने कॉल अप्लाई और बाइंड पे। ओके, सो ये तीनों ही ना जावास के प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फंक्शन और ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है दिस कीवर्ड से, है ना, ये होता है। अब बात आती है, फर्स्ट हम देखेंगे कॉल की कॉल मेथड होता क्या है। तो कॉल मेथड ना ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है। ठीक है, जिसमें हम किसी और ऑब्जेक्ट के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉल मेथड हमें अलाउ करता है जिसमें हम और किसी ऑब्जेक्ट के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि ये होता क्या है। तो हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी हम पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, किसी भी नाम से ले सकते हैं, अभी मैं इस नेम से ले लेता हूँ। फिर इसमें से ना हम कुछ रिटर्न कराएंगे। ओके, रिटर्न दिस डॉट नेम। अभी हम नेम को भी डिफाइन करने वाले हैं, ये होता क्या है, या स्पेस एंड देन जो हमारा पैरा है वो। ठीक है, ये कराया है मैंने। अब हम दिस डॉट नेम है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि यहाँ सारा खेल ऑब्जेक्ट का है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू ओबीजी के नाम से, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, और नेम, अभी के लिए मैंने ये नेम ले लिया। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, जब भी आप कॉल और अप्लाई दोनों यूज़ करेंगे ना तो इसमें होता क्या है, ये ना कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बाइंड, बाइंड हमेशा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, तो यहाँ में ये वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ठीक है, सो ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा, हम उसे प्रिंट करा लेंगे, नो इशू। बट अभी हमारा इतना तो हो गया है, बट हम कॉल यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, कॉल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जो मेरा फंक्शन है ना मैं उस पर कॉल का यूज़ करूँगा। ठीक है, डेमो डॉट कॉल, और इसमें हम दो चीज़ पास कराएंगे, एक तो अपना ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर पास हो जाएगा, एंड देन पैरामीटर, जो मैंने पैरा ले रखा है वो, कि भाई पैरामीटर मेरा क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने ये लिखा है अभी। अभी हमारे ये भी हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था वैल्यू रिटर्न कराएगा, तो हम ऐसा करते हैं उसको भी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और हम उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। ओके, ये भी हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ फंक्शन लिया डेमो जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है, फिर एक ऑब्जेक्ट लिया है जिससे हम एक की को पास कर रहे हैं, नेम नाम की टेक्स्ट फाइंडर, जिसको हम यहाँ रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने जो है जो हमारे यहाँ से जो भी आउटपुट रिटर्न होगा उसको हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, एंड देन उसे हम प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, और जो कॉल हमारा मेथड हो उसका है, जो हमारा कॉल मेथड है उसको प्रिंट कराने का सिंटैक्स, उसको यूज़ करने का सिंटैक्स क्या है, जो हमारा फंक्शन होता है उसके साथ हम कॉल का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम दो चीज़ सेंड करते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ आर पैरामीटर। ओके, सो चलिए अब रन करते हैं। ओके, सो हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो कॉल ने ऐसा वर्क किया। अब बात आती है बाइंड की, कि बाइंड क्या होता है। तो कॉल और अप्लाई दोनों ही सेम होते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ इतना होता है कि इसमें जैसे आपने इंडिविजुअली सेपरेटली यहाँ पैरामीटर को पास किया है ना, उसमें ना आप यहाँ पे उसमें पास करते हैं एरे में। ओके, सो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ये क्या करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं से कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है,
यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? ओके ओके, इंसर्ट हुआ पड़ा है अभी हमारा। ये मैं न्यू पीछे फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है ना, तो ये हुआ। पहले हमारा ये आ रहा था कॉल से, अब हम दोबारा अप्लाई से ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ रन करता हूँ, आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है उसमें हम सेपरेटली पैरामीटर्स को सेंड कर रहे थे और यहाँ पे ये, और हर चीज़ सेम है, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को ही सेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी कॉलर अप्लाई की। अब बात आती है बाइंड की, कि बाइंड कैसे वर्क करता है। ओके, सो आउटपुट तो ये भी सेम ही देने वाला है। तो सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है अकॉर्डिंग टू कॉल एंड अप्लाई, कि इसमें ना ये हमेशा ना हमें न्यू फंक्शन रिटर्न करता है विद न्यू वैल्यू। जैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमें वैल्यू रिटर्न ना करके ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो फर्स्ट थिंग तो हमसे हमें ये क्लियर हो गई कि हमें ऑब्जेक्ट कॉल कराना पड़ेगा जब भी हमें ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अभी ना ये हमारे जो दो ऊपर वाले मेथड थे वो फंक्शन पे वर्क करते थे, बट इसके लिए ना हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम ना इस फंक्शन को ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो वो कैसे मैं कर देता हूँ अभी यहाँ पे। सो हम यहाँ ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम ले लेंगे, सपोज अभी मैं इनिशियल ओबीजे ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें हम अपने फंक्शन जो है उसको कॉल करा देंगे। ओके, ये किया। अभी ये फंक्शन को हम सही कर देते हैं यहाँ पे। और ना जो हमारी मतलब इसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं वो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी उन्हें चेंज नहीं करते हम लोग। तो हमारे इनिशियल ओबीजे नाम का हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके अंदर हमारा डेमो फंक्शन करके जो हमने भाई कॉल कर दिया, और सेम चीज़ें नेम प्रिंट कराएंगे, पैरा भी प्रिंट कराएंगे, तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ना, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पता है अब जो जो ये रिजल्ट आएगा हमारे, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये हमेशा हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। अब इसको जो हम चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, वो ही करने वाले हैं, ये ऐसे ही रहेगा, इसी ऑब्जेक्ट को लेने वाले हैं। एंड आउटपुट भी जो है जो हमारा पैरामीटर है वो भी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं आएगा। अभी हम होगा क्या, ये जो हमें डेमो है ना, इस हम डेमो को यूज़ करने वाले हैं फंक्शन को। ठीक है, बट ये इनिशियल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ हम इनिशियल ऑब्जेक्ट डॉट डेमो एंड डॉट बाइंड आएगा, क्योंकि हम इसका सिंटैक्स जो है वो बाइंड होता है। ओके, सो हमें ये सिर्फ इतना करना है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमारा आ रहा है कैसे ये। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे आउटपुट हमारे सेम वैसे ही आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक इनिशियल ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर डेमो फंक्शन बनाया। ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा सेम वैसे ही था जैसे हमने और के लिए बनाया, कॉल एंड अप्लाई के लिए। देन हमने रिजल्ट में जो है इसको रिटर्न करा लिया। तो हमने अब ये डेमो को कॉल कैसे करा, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, सो जो ये हमारा बाइंड है ये भी इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कॉल अप्लाई एंड बाइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, तीनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ कुछ और अच्छे न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।